ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। हे प्रभु साईनाथ, बाबा आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। और आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का हम ये दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव हम सब पर बनाए रखिएगा। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हे प्रभु दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए, सबकी श्रद्धा की लाज रखिए। मेरी मेरे बाबा जी के चरणों में ये प्रार्थना है। हे प्रभु हमारे अवगुणों को ना देखिए, हमारे गलतियों को ना देखिए। हमने जो गलतियां जाने अनजाने में की हैं, हम उस हर गलती के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं कि अपने जीवन में भविष्य में कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए, किसी के दिल को दुखी कर दे, किसी के जीवन में हंसती खेलते एक मुस्कुराते हुए चेहरे को मुरझा दे। ऐसा कोई कार्य हम कभी ना करें। हम वो करें कि रोते हुए को हंसा दें, हम वो करें किसी की बेजान ज़िंदगी में जान आ जाए। हम ऐसा बनना चाहते हैं। प्रभु दया कीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा। और आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे अंग संग रहना, हमारी हर कार्य में आपका आशीर्वाद हो, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जो भी सच्चे हृदय से आपके श्री चरणों में झुकता है, उसकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो, मेरी मेरे बाबा के चरणों में प्रार्थना है। तो आइए आज की लीला सुन लेते हैं। बहुत सुंदर सी लीला जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि भैया हृदयानंदा जी के द्वारा बताई जा रही है। आइए मिलकर सुनते हैं आज की लीला, प्यारी सी लीला को। ओम साई राम, जय जय साई राम अनु जी और मेरे पूरे साई दीदार फैमिली को। मैं साई दीदार फैमिली के साथ 2022 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हर दिन ये मॉर्निंग प्रेयर को सुनता हूँ। ये मॉर्निंग प्रेयर भी एक हमारे लिए मिरेकल ही है। ये हमको बाबा के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए सीख देती है। हर दिन अनु जी नया नया कुछ सीख हमको देते हैं, जो मुझे लगता है कि बाबा खुद स्वयं अनु जी के थ्रू हमको दे रहे हैं। थैंक यू अनु जी इसके लिए। आपके इस मॉर्निंग प्रेयर के कारण हमको पूरा दिन हिम्मत बना रहता है। जितना भी तकलीफ़ें हो रहती है, उससे जूझने का साहस मिलता है आपके मॉर्निंग प्रेयर सुनने के कारण। थैंक यू। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। बाबा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। बाबा आपके ज़िंदगी में हर खुशी दे आपको। अब चलते हैं मेरे लीला, साईं बाबा ने जो मेरा साथ जो लीलाएँ किए हैं उन उसकी तरफ। तो मेरा साथ साईं बाबा का लीला होने शुरू हुआ 2006 से। एक्चुअली मैं 2004 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2007 तक मेरे पास कोई भी ढंग का जॉब नहीं था, ना तो कोई कमाने का ज़रिया था। हालांकि मैंने देखा, जो मेरा अभी वाइफ है, जो उस समय मुझे कॉलेज में मिली थी, तब मेरा गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और साईं बाबा ने उसको भेजा मेरा ज़िंदगी में कि वो मेरा सपोर्ट करे। फिर मेरा एक फ्रेंड बना था 2005 में, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर एक 2006 में मेरा और एक फ्रेंड बना जिसका नाम है चिराग, जिसने मुझे साईं बाबा से मिलाया पहला बार। वो भी साईं बाबा का बहुत भक्त था, बड़ा भक्त था, लेकिन कुछ वजह से वो साईं बाबा के साथ नाराज़ था, इसलिए वो साईं बाबा मंदिर जाता नहीं था। लेकिन एक बार मुझे लेके चला गया वो साईं बाबा मंदिर। ये दिसंबर 2006 के बाद है। उसके पहला दिन मैं एक इंटरव्यू दे के आया था। तो इंटरव्यू था ये फ्राइडे का दिन। तो इंटरव्यू में वो फर्स्ट राउंड शायद क्लियर हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि आप फिर नेक्स्ट राउंड के लिए मंडे आ जाना करके। तो फिर मैं मन क्या था, ठीक है करके आ गया। आके अगले दिन शनिवार था, तो वो मुझे साईं बाबा मंदिर लेके गए। तो मैं साईं बाबा मंदिर गया। करीबन हम लोग 12 बजे साईं बाबा मंदिर पहुंचे थे और बाबा का आरती चल रहा था वहाँ पे मंदिर में। तो हम वहीं बैठ के बाबा का आरती सुने। फिर हमें प्रसाद भी मिला, प्रसाद खाएं। फिर ऐसे ही आके, क्योंकि उस समय उतना रहने के लिए मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं था, तो दोपहर का टाइम था, एक पार्क में जाके हम बैठ गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड वही चिराग। और वैसे ही बैठा बैठा
नींद आ गया था मुझे, तभी मुझे एक कॉल आया। और कॉल आया कि क्या था, मुझे वो सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए उसी दिन आना था। तो पूछा तुम कहाँ हो करके। मैं बोला मैं तो अभी अपने घर पे हूँ। तो बोला घर पे क्या करो, तुम्हारा आज इंटरव्यू है ना, तो इंटरव्यू आना है ना, तुमको पता नहीं है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मुझे तो मंडे क्या बोलता आने के लिए बोला कहता है, नहीं नहीं तुम्हें आज ही इंटरव्यू आना है। तो फिर मेरे पास पैसा भी नहीं था इंटरव्यू जाने के लिए। फिर मेरे जो मैंने बोला था एक 2005 में फ्रेंड बना, मैंने उसके पास से पैसा लिया, उसने बस पास के लिए पैसा दिया। फिर मैंने बस में बैठा, बस पास लिया और पहुंच गया वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। तो और बाबा का कृपा से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। और मैंने वहाँ पे सारा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर्म्स वगैरह सब सबमिट करके आ गया। और मंडे के दिन मुझे एचआर से कॉल आया कंफर्म करने के लिए कि इंटरव्यू कंफर्म हो चुका है, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करना है, जैसे आईडी प्रूफ वगैरह। तो मेरा पास आईडी प्रूफ वगैरह था नहीं, लेकिन बाबा का कृपा से मैंने अपने लिए एक पैन कार्ड बना दिया, जो जिसको बनने में 15 दिन लग गया। नॉर्मली शायद कोई जॉब के लिए इतना दिन वेट नहीं करता वो जॉब के लिए, लेकिन ये जॉब मेरे लिए वेट कर रहा था बाबा का कृपा से। मैंने पैन कार्ड वगैरह बनाने के बाद फिर एचआर को फ़ोन किया। तो एचआर बोला हाँ ठीक है तुम लेके आ जाओ, क्या बोलता है, अपना पैन कार्ड वगैरह लेके आके डॉक्यूमेंट्स सब। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिया। और काफ़ी दिनों तक फिर कोई एक पाँच, मेरा ख्याल से ये 5-6 तारीख तक का बात होगा, जनवरी का, मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिया। फिर जनवरी 20 तारीख तक मुझे कोई कॉल नहीं आया उस कंपनी से। फिर 20 तारीख को मुझे अचानक में कॉल आया कि क्या होता है, कि तुम्हारा क्या था, मेडिकल क्लियर हो गया और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी क्लियर हो गया, तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। और जो जॉब ज्वाइन करने का दिन था वो भी थर्सडे का दिन था, 25 तारीख, 25 जनवरी 2007। और वहाँ मैंने उस कंपनी में मैंने 4 साल काम किया, 2010 तक। बाबा का कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा था वहाँ पे। फिर 2010 में मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया, कुछ 10 दिन के लिए वहाँ 2 महीना 6 महीना काम करके फिर एक छोड़ के और एक कंपनी ज्वाइन कर लिया, जहाँ में मैंने 2.5 साल काम किया और बहुत अच्छा नाम कमाया वहाँ पे। फिर उसके बाद वो छोड़ के 6 महीने के लिए और एक कंपनी में काम किया, वहाँ 6 महीना था। फिर वहाँ 6 महीना वो जॉब में बहुत परेशानी हुआ, बहुत टफ टाइम था वो। फिर उसके बाद वो जॉब छूट गया मेरा। और मेरे पास वो 2014 फरवरी के बाद है बात है, जब क्या था, जॉब छूट गई थी लास्ट फरवरी का एंड की तरफ। फिर मैंने तभी बाबा के साई चरित्र 7 दिन का पारायण करने शुरू किया, पहला बार। मैंने जैसे ही पारायण शुरू किया, मुझे फिर जॉब का इंटरव्यूज़, मेरे को जॉब इंटरव्यूज़ आने शुरू हो गए। और मेरा एक पुराना वाला कंपनी जो था, उसमें एक मेरा कलीग जो दूसरा जगह ज्वाइन किया था, उसने बोला कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेंटर मैनेजर का रोल खाली होने वाला है, तो तुम अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू दिया और शायद मेरे से उतना इम्प्रेस नहीं हुए थे उन लोग इंटरव्यू के टाइम में, लेकिन उनको और कोई कैंडिडेट भी शायद मिल नहीं रहा था। तो और जो वहाँ के सेंटर मैनेजर थे, उनको प्रमोशन होकर उनको अपना गांव क्या था, प्रमोशन लेके उनको अपने हस्बैंड के पास हैदराबाद जाना था। तो इसलिए थोड़ा उन लोगों ने हड़बड़ी में फिर मुझे ये जॉब ऑफ़र कर दिया। या और कुछ नहीं है, बाबा का कृपा था। मैंने उस समय साई चरित्र का 2 बार पारायण किया था, 2 राउंड, 2 हफ्ता का पारायण किया था। तो बाबा ने कृपा किया और मुझे ये जॉब दे दिया। इस जॉब में मैं दो 2 महीना 4 दिन काम किया। लेकिन इस जॉब में बीच में 2015 में कुछ मैंने गड़बड़, मैं और मेरे 2-3 कलीग थे जो गड़बड़ करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण फिर 2016 को ये जॉब भी मेरे हाथ से चली गई। और ये बाबा ने ज़बरदस्ती मेरे से छुड़वाया, क्योंकि मैं वहाँ गलत काम कर रहा था।
फिर उसके बाद एक और जॉब मैंने ज्वाइन किया था जो मुझे इतना सही नहीं लगा, तो वहाँ पे भी मैंने इसलिए छोड़ दिया। और फिर क्या बोलता, वो छोड़ के फिर मैं क्या बोलता इंटरव्यू वगैरह दे रहा था और बाबा का सच्चरित्र का फिर पारायण करने शुरू किया। विष्णु सहस्त्रनामा का भी पारायण कर रहा था मैं। बाबा का कृपा से फिर मुझे एक बहुत अच्छा कंपनी में जॉब लग गया और मैं वहाँ पे 7.5 साल काम किया। ये भी पूरा बाबा का ही कृपा है। फिर 7.5 साल वहाँ काम करने के बाद पिछले साल 2024 मैं फिर अपना बिजनेस करने का डिसीजन लिया एक दोस्त के साथ मिलके। और 2024 जून को मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। मतलब नोटिस पीरियड 3 महीने का नोटिस था, अप्रैल में रिज़ाइन किया था। और 3 महीने का नोटिस सर्व करने के बाद जून 2004 30 जून 2024 को मेरा लास्ट डे था वहाँ पे। उसके बाद हम अपने बिजनेस के कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर रहे थे, साइट का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे, जो कि थोड़ा डिले होने शुरू हो गया था। और उसी बीच में हमारा ऐसा कुछ हुआ कि क्या था, मैंने फिर सोचा कि छोड़ो अब बिज़नेस नहीं करना है, दोबारा जॉब करूँगा। और फिर मैंने जॉब सर्च शुरू कर दिया था और मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को कांटेक्ट करने शुरू कर दिया था। और उस बीच में एक जॉब लगा भी था मुझे, जिसका सैलरी मुझे पहला वाला जॉब से आधा से कम था। और जब मैंने साईं बाबा के सामने आया और साईं बाबा के सामने दो चीट रखा कि ज्वाइन करूँ ना करूँ, तो चीट में आया कि ज्वाइन नहीं करना है। वो कंपनी फिर से दोबारा मेरे साथ फॉलो अप किया, फोर्स कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए। फिर से मैंने बाबा के सामने चीट रखा और मेरे बेटी को उठाने के लिए बोला था, तब भी बाबा ने मना कर दिया ज्वाइन करने से। उसके बाद ऐसा करते करते 1 2 3 महीना बीत गया। फिर दिसंबर के महीना आया, बच्चे लोगों का एग्ज़ाम्स वगैरह हुआ और छुट्टियां स्टार्ट हो गई 22 दिसंबर से। और 27 दिसंबर को मैं और मेरा पूरा फैमिली शिरडी गए। 28 दिसंबर को वहाँ पहुँच गए थे शाम को। तो 28 दिसंबर को वहाँ पहुँच गए थे और हम क्या बोलता बाबा के फिर फ्रेश व्रेश होके बाबा के दर्शन के लिए गए। समाधि मंदिर गए, समाधि मंदिर में दर्शन हो गया। उसके बाद क्या था, फिर हम आए द्वारका माँ चावड़ी गए, फिर द्वारका माई गए। फिर आरती जाना चाह रहे थे लेकिन आरती के लिए नहीं मिला, तो हम द्वारका माई में ही बैठ के आरती आरती सुने और आरती किए बाबा के। अगले दिन 29 तारीख था, तो मेरा बेटी का जन्मदिन था। तो हम मंदिर के अंदर तो गए लेकिन बहुत भीड़ भाड़ था। फिर हमको बैठा दिया गया और बोला 4 5 घंटा लगेगा। तो इसलिए हमने क्या सोचा, फिर वापस आया, हम सोचे खाना खा के जाएंगे करके। और उसके पहले दिन जब मैं शिरडी पहुंचा था, मुझे शनिदेव के शनिदेव को तेल चढ़ाने का मन किया था मुझे, लेकिन चढ़ा नहीं पाया था उस दिन। तो अगले दिन हम खाना वाना खाने के बाद फिर वापस समाधि मंदिर की तरफ आ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक सनी सिग्नापुर का बस खड़ी थी। हमारा सनी सिग्नापुर जाने का कोई इरादा था नहीं, लेकिन एक सनी सिग्नापुर का बस खड़ी थी और मेरा वाइफ ने बोला चलो हम सनी सिग्नापुर ही चलते हैं। और हम उस बस में चले गए। 3 बजे का करीब था और मैंने बस ड्राइवर से पूछा कब तक आ जाएंगे, तो हमको बोला था कि 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंचा देंगे। तो हम गए, फिर सनी सिग्नापुर गया, क्योंकि शायद मुझे तेल चढ़ाने का मन था। तो वहाँ सनी सिग्नापुर जाके तेल चढ़ा के आए। उस दिन अमावस का भी दिन था शायद, तेल चढ़ा के आए। उस दिन अनफॉर्चुनेटली बाबा को तो समाधि मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन हम द्वारका माई चावड़ी हनुमान मंदिर सब दर्शन कर लिए थे। समाधि मंदिर में नहीं जा पाए थे। तो लेकिन जो भी हुआ, शायद बाबा ने का लीला ही था कि मुझे शनि मंदिर ले गए, क्योंकि मुझे शनि देव को तेल चढ़ाने का मन था। पहला दिन नहीं मिला तो इसलिए मुझे शनि मंदिर लेके गया और तेल चढ़ा क्या था वहाँ पे तेल चढ़वाया मेरे से। फिर अगले दिन 30 तारीख था, फिर हम समाधि मंदिर गए थे। और एक्चुअली मुझे बहुत एक मन था कि मैं क्या बोलता है सिद्धि में अपना क्या था खून ब्लड डोनेट करूं। तो इसलिए मैंने देखा कि वहाँ ब्लड डोनेशन काउंटर था, तो मैं गया वहाँ पे ब्लड डोनेट किया। हाँ, ब्लड डोनेट किया। तो और ब्लड डोनेट करने के बाद हमको एक सर्टिफिकेट मिला, जिसके कारण मुझे और मेरे पूरे फैमिली को वीआईपी दर्शन मिला। और हमको 1 घंटे के अंदर बाबा के दर्शन मिल गए। वो वीआईपी
दर्शन जो सर्टिफिकेट के लिए जो मैंने ब्लड डोनेट किया था उसके कारण मिला था। ये भी एक बाबा का बहुत बड़ा कृपा था कि मैं जा रहा था, लाइन में जा रहा था, तभी देखा कि वहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है, तो और मैं जाके डोनेट कर दिया कि चलो डोनेट करते हैं, और सर्टिफिकेट लेके फिर उन लोगों ने बोला आप सीधा वीआईपी दर्शन जा सकते हो, और मैं और मेरा पूरा फैमिली को वीआईपी दर्शन मिला। 1 डेढ़ घंटे के अंदर पूरा दर्शन हो गया था बाबा का, जबकि बहुत भीड़ था क्योंकि दिसंबर का आखिर में था, क्रिसमस की छुट्टियां चल रहे थे, सब लोग आए थे मंदिर, सिद्धि मंदिर। लेकिन बाबा ने दर्शन करा दिया। वो दर्शन होने के बाद हम फिर खंडोबा मंदिर गए, द्वारका माई गए, चावड़ी गए, और क्या बोलता हनुमान मंदिर गए। और ये सब बाबा का ही कृपा है जो इतना कुछ कर पाए हम। और उसके अगले दिन 31 थे, फिर से वही थे, हम दिन भर सिद्धि में बिताए। हम क्या बोलते हैं दर्शन किए, दव और फिर दर्शन शिव बाबा के दर्शन किए, फिर क्या बोलते हैं अच्छे से दर्शन हुआ, और हम अच्छे से सिद्धि घूम पाए। 4 5 दिन हम सिद्धि में अच्छे से घूम पाए। बहुत शांति हुआ मन को, बहुत खुशी हुआ मन को कि मुझे बाबा के साथ टाइम बिताने का मन था और मैं बिता पाया। ये भी एक मिराकल था। और एक मिराकल यहाँ पे ये भी हुआ था सिद्धि में कि मैंने जो क्या बोलते हैं होटल का रिजर्वेशन कराया था, वो होटल का रिजर्वेशन एक्चुअली मेरा गलती से मैंने क्या कर दिया था, 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक हो गया था सिर्फ। तो मेरा पास 30 तारीख तक हुआ था, तो मेरा पास 21 तारीख का क्या बोलता है कोई होटल बुकिंग नहीं था। उस समय शिरडी में होटल मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हम होटल गए तो वो बंदा ने क्या बोला, आप अगर मुझे प्रॉमिस करते हो 31 तक, क्या बोलता है आप, क्या बोलता है 31 सुबह 9 बजे के अंदर मुझे रूम खाली कर दोगे, तो मैं आपको 30th नाइट भी आप यहाँ रुक सकते हो। और जो आपने 27 तारीख को, एक्चुअली 27 तारीख हम ट्रेन में बैठे थे, लेकिन मैंने गलती से 27 तारीख का टिकट बुक कर दिया था, वो होटल रिजर्व कर दिया था। तो 27 से 29 तारीख तक भी हो रहा था, 27 से मतलब 29 तक हो रहा था, 30 को हमको खाली करना था। लेकिन बाबा का कृपा से वो खोए सोए, खुद होटल का जो रिसेप्शन का मैनेजर था वो बाबा बन के आए और बोले कि कोई बात नहीं, आप 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक सुबह तक रुक सकते हो, 31 तारीख सुबह मुझे रूम खाली करके देना पड़ेगा। और हमने बोला ठीक है। और हमने 31 तारीख को रूम 9 बजे खाली कर दिया। और क्या था सामान वामान क्लॉक रूम में रख के फिर वहाँ सीढ़ी में अच्छे से बाबा का दर्शन किया। सब घूमे, द्वारका माई घूमे, चावादी घूमे, हनुमान मंदिर घूमे, बाबा का मुख दर्शन भी जाने का, ट्रेन में बैठने के बाद मुख दर्शन भी किए। रात के 12 बजे तक, 11:30 बजे तक हम वहीं मंदिर के समाधि मंदिर के आसपास ही थे। फिर हमारा रात को 12:10 को ट्रेन था 1 तारीख को, तो फिर हम वहाँ से निकल गए ट्रेन के लिए, और ट्रेन में बैठ के आ गए। 1 तारीख को, 2 तारीख को रात तक हम बेंगलोर पहुँच गए। फिर वो क्या बोलता है एक 3 4 दिन बाद, मेरा पास जॉब नहीं था इस टाइम में, तो 3 4 दिन बाद मेरा एक कलीग था जो मेरा पुराना कंपनी में कलीग थे, मेरे से सीनियर थे। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा मुझे कि क्या बोलता है, मैं जब सिडनी में था एक्चुअली तभी उनका कॉल आया था, मैं उठा नहीं पाया था क्योंकि मंदे हम फ़ोन रख के गए थे। फिर मैं बाहर आने के बाद उनको दोबारा फ़ोन किया तो वो बिज़ी थे, तो इसलिए उन्होंने क्या होता फिर मैसेज डाला था मुझे कि मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं दूसरा काम में बिज़ी हूँ, तो वैसा बात नहीं हो पाया था उस समय। तो फिर जब बेंगलोर आए 3 4 दिन बाद, उन्होंने फिर मैसेज डाला मुझे कि क्या बोलता है, हाँ हमारा कंपनी ने एक नया कंपनी को टेक ओवर किया और हम वहाँ पे टीम बना रहे हैं, तो हमको टीम का ज़रूरत है वहाँ पे। तो जैसे ही ये मैसेज आया तो क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैंने उनको मैडम से पूछा कि मैडम क्या मैं ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास मैं भी अभी मेरे पास भी अभी फ़िलहाल जॉब नहीं है। तो मैडम बोला हाँ पक्का कर सकते हो, तो कल आके मेरे से मिल लो। और फिर वैसे ही मैं जाके मैडम से मिला वहाँ, उनका और एक जो जिस जिस कंपनी को टेक ओवर किया था उनका डायरेक्टर भी बैठा हुआ था, तो दोनों ने हमारा इंटरव्यू लिया, और फिर इंटरव्यू लेने के बाद सिलेक्शन भी हो गया। और जो सैलरी मुझे पहला मिल रहा था उस सेम ग्रॉस सैलरी में मुझे वहाँ जॉब लग गई थी, और टेक होम गया था। पहला कंपनी में जितना टेक होम था उससे एक 10 15 हज़ार रुपया ज़्यादा टेक होम ही मिल रहा था इस कंपनी में। मैं अभी फ़िलहाल ही किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और ये सब बाबा का लीला है। और एक बाबा का लीला है कि
मेरा शादी 2008 में हुआ था। काफ़ी साल हो गए थे, हमको बच्चे नहीं हो रहे थे। मेरा वाइफ ने बोला डॉक्टर को दिखाएंगे। मैंने मना कर दिया। मैं बोला बाबा है ना, बाबा देख लेंगे। फिर वो बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाएंगे, तो मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। मैं बोला नहीं, बाबा है, बाबा का कृपा से हो जाएगा, जब बाबा चाहेंगे तो हो जाएगा। तभी 2015 में फिर हम शिरडी गए थे। 2015 कुछ अप्रैल के महीना था जब हम शिरडी गए थे। तो हमको पता नहीं था। जब हम शिरडी घूम के वापस आए तो एक 10-15 दिन बाद क्या था, हमको पता लगा कि मेरे वाइफ 2 महीना के प्रेग्नेंट है एक्चुअली। तो ये हमको कुछ मई का 10, 11, 12 तारीख को पता लगा था। और हम शिरडी गए थे कुछ 20, 21 तारीख को ऐसा। और हमको 10 तारीख मई को पता लगा कि मेरा वाइफ 2 महीना प्रेग्नेंट है, जो कि हमको पता ही नहीं था। ये भी बाबा का कृपा है। और 2015 दिसंबर में मुझे एक बड़ा प्यारी सी बच्ची जन्म हुए, जिसके नाम हमने साईं सुमेरा रखा है। फिर ऐसा ही चलता रहा। फिर 2018 में दिसंबर के बाद है, हमको फिर से पता नहीं था मेरा वाइफ प्रेग्नेंट है करके। तो जब पता लगा तो हम जब पता लगा तो हम डॉक्टर के पास गए कि हमको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है। और हमारे पास ऐसा कोई सुविधा नहीं था कि कोई हमें देख सके, उसको देख सके। मेरा जॉब में भी क्या था, जॉब भी मैं मतलब छुट्टी ज़्यादा नहीं ले सकता था उसको देखने के लिए, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में हूँ। तो काम तो रहता ही है, हमेशा छुट्टी मिलता नहीं है ज़्यादा। तो हमने सोचा कि कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी के साथ। और 2019 सितंबर में थर्सडे का दिन हमको एक बहुत प्यारा सा बेटा जन्म हुआ, जिसका नाम हमने साई तनुष रखा। ये पूरा बाबा का ही आशीर्वाद है, जब देते हैं वो चप्पल फाड़ के देते हैं। मेरा पूरा फैमिली कंप्लीट कर दिया बाबा ने। थैंक यू साई, थैंक यू वेरी मच। फिर ऐसे ही हर हर दिन कुछ ना कुछ तो हम बाबा के मिरेकल देखते रहते हैं अपने लाइफ में। कुछ छोटा बड़ा मिरेकल देखते रहते हैं। तो ऐसे ही था दिसंबर, पिछले साल दिसंबर का बात है, 2024 दिसंबर, मेरा बच्चे लोगों का एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। कुछ कारण से उस दिन मेरे को नींद पूरा नहीं हुआ था। तो मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और पूरा मतलब एब्सेंट माइंडेड था, नींद के मूड में गाड़ी चला रहा था। तो जब गाड़ी चला चला के जा रहा था तभी एक अंडरपास आया था। वो अंडरपास में जैसे ही मैंने घुसा, एक चिड़िया आया सामने से। चिड़िया था कि चील था, आया और सामने आके मेरा गाड़ी के ठीक सामने आ गया, एकदम आके स्लो हो गया, नीचे उतरा। और उस जिसके कारण मुझे गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ा। और तभी मुझे होश आया मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो चिड़िया को बाबा ने भेजा था मेरे पास कि मेरा गाड़ी को स्लो करने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसी पे स्पीड में जा रहा होता तो शायद वहाँ से अब लेफ़्ट साइड से और एक गाड़ी, ब्रिज के ऊपर से गाड़ी लेफ़्ट साइड आती और वो भी लेफ़्ट साइड में आती, और हम दोनों हमारा टक्कर हो जाता शायद, और कुछ भी हो सकता था। जो स्पीड में मैं था और वो जो स्पीड में वो गाड़ी आ रहा था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन बाबा ने उसको चिड़िया का द्वारा टाल दिया। तो बाबा ने वो चिड़िया के रूप में आके बचा लिया हमको, मेरा और दोनों बच्चे को। या तो कुछ भी हो सकता था। तो ऐसा बाबा के मिरेकल में हर दिन तो कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। ये कुछ जो बाबा का ज़बरदस्त मिरेकल था मेरा ज़िंदगी में, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता था। मैं सबको बताना चाहता था कि भरोसा रखो, बाबा का ऊपर भरोसा रखोगे तो सब कुछ होगा। और अनुज जी, आपके ऊपर बाबा का कृपा हमेशा बना रहे। आप बहुत अच्छे काम करते रहो। मेरा बच्चे हर दिन सुबह मुझे गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग बोल के विश करते हैं उठने के बाद, जो कि आप आपसे सीखे हैं हमने। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू वेरी मच। बाबा ब्लेस यू ऑलवेज, एंड बाबा ब्लेस ऑल द साई दिगर फैमिलीज। थैंक यू। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बहुत सुंदर लीलाएं हुई भैया आपके जीवन में, आपके साथ। हम बहुत बाबा की लीला को सुनकर भावुक भी हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ, विश्वास किया जाए तो साईं हमारे साथ कहाँ नहीं है। हर जगह बाबा विराजमान है, हर जगह साईं जी हमें संभाल लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें कई बार जो गलत लगता है बाबा हमारी रक्षा करने के लिए करते हैं। वो सदैव जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इसीलिए सदैव अपने बाबा की इच्छा जानकर, जब कुछ ना मिले तो खुश रहकर उस समय को बिताना चाहिए। ठीक है, आइए मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद
हृदयानंदा जी का, जिन्होंने हमारे साथ ये लीला शेयर करी। बहुत सुंदर लीला, बहुत अच्छा लगा सुन करके। आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वै भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।